नमस्कार, मैं डॉक्टर रविधर, नेफ्रोलॉजिस्ट, श्री बालाजी हॉस्पिटल रायपुर। जैसा कि आप जानते हो कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये दो मुख्य कारण हैं किडनी बीमारी के लिए। अगर समय रहते ही इसको न पकड़ा जाए, इसके लिए जागरूक न हुआ जाए तो डायलिसिस तक की नौबत आ सकती है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिन्होंने अपने सही समय पे किडनी रिलेटेड जांच जो होती है, जिसमें सीरम क्रिएटिनिन और एक नॉर्मल रूटीन यूरिन रूटीन एग्जामिनेशंस भी नहीं करा पाते हैं और फिर आखिरकार उनको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे पैरों में सूजन आते हैं, पेशाब कम होता है, एक्सेसिव फटीग और टायर्डनेस होती है और ये सारे सिम्टम्स लेके हमारे पास आते हैं। क्योंकि किडनी डिजीज में मुख्यतः ऐसा होता है कि जब मोर देन 70% ऑफ किडनी टिश्यू डैमेज हुए रहते हैं, फिर उसके बाद ही उसकी डायग्नोसिस बन पाती है। तो ऐसा यूजुअली बताते हैं हम लोगों को कि एटलीस्ट एनुअली वंस ए ईयर एक बेसिक टेस्ट, जो कि मुश्किल से 100-200 रुपए में ये टेस्ट हो जाते हैं, तो इससे हम लोग अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो रेमेडी या जो ट्रीटमेंट है फास्ट एक्ट किया जा सकता है। आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बताना चाहूंगा जो कि 17 साल का एक बच्चा है। बहुत जगहों पे दिखाया, फिजिशियंस लेवल के स्तर पे लोगों ने उसको देखा। अंबिकापुर का निवासी था वो, अपने हॉस्पिटल्स को आया। उसको बहुत लंबे अर्जे टाइम से पैरों में सूजन आ रहे थे, पेशाब कम हो रहा था, बहुत थकावट हो रही थी। 17 साल की उस बच्चे ने काफी जगह परामर्श लिए। अल्टीमेटली वो थक के फिर बालाजी हॉस्पिटल पहुंचा। यहाँ मेडिसिन विभाग में दिखाया। मेडिसिन डिपार्टमेंट में दिखाने के बाद उन लोगों ने नेफ्रोलॉजी ओपिनियन कंसल्ट के लिए भेजा। उसमें ये पता चला कि बच्चे को जन्म के थोड़े दिनों के बाद से ही बहुत सारी तकलीफें हो रही थी और अनफॉर्चुनेटली वो इग्नोर होते गया, इधर उधर दिखाते रहा और फिर लंबे टाइम के बाद उसकी दोनों किडनी बेसिकली काम करना बंद कर दी और वो अल्टीमेटली लैंड अप हो गया डायलिसिस पे। तो ये मैं जागरूक करना चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी ऐसे लक्षण दिखे, तत्पश्चात नियर बाई जो अवेलेबल फिजिशियंस हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनकी सलाह ली जाए ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके और डायलिसिस से भी बचाव किया जा सके और लोगों को भी अवेयर करना है इसके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी समर सीजन चल रहा है। इस सीजन में किडनी हार्डेस्ट वर्किंग ऑर्गन जिसको बोला जाता है, वो सबसे ज्यादा रिस्क जोन पे रहती है, क्योंकि पानी का कंजम्पशन जो होता है वो कम हो जाता है और पानी के कंजम्पशन कम लेते हैं हम लोग और स्वेटिंग पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा होता है। गर्मियों के सीजन्स में किडनी ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। पानी इंटेक कम होने की वजह से, शरीर से एक्सेसिव स्वेटिंग या पर्सपिरेशन होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और किडनी का परफ्यूजन अफेक्टेड हो जाता है, जिस वजह से किडनी डैमेज या किडनी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक उपदेश देना चाहूंगा, ऐसे सीजन्स में वाटर की मात्रा एनफ लें ताकि जो कम पानी की वजह से रीनल स्टोन्स भी बनते हैं, रिकरेंट यूटीआई के चांसेस रहते हैं, इन सब चीजों से बचा जा सकता है और क्रोनिसिटी में जाने से भी हम बच सकते हैं। आज के डेट में बालाजी जैसे अस्पताल जहां पे मैं कार्यरत हूं, वहां पे 100 रुपए के ओपीडी स्लिप पे आप ये कंसल्टेशन ले सकते हैं और इससे बच सकते हैं। किडनी हमारे शरीर की फिल्टर मशीन है जो कि जैसे यूरिया, यूरिक एसिड जैसे पदार्थ को क्लियर करती है। तो इस पे अनदेखा न करना चाहिए और इस पे जागरूक होकर ध्यान देना चाहिए। श्री बालाजी हॉस्पिटल में मिले भरोसा, सुविधा एवं अनुभवी देखभाल।